नहीं। तो बेटा इन जो होता है उसकी ड्यूरेशन लॉन्गर। अब जैसे हमने इस्तेमाल कर लिया एक नोट, तो आप मतलब पार्ट्स ऑफ द डे जो भी होते, देखो पार्ट्स ऑफ डे जो होते हैं, पार्ट्स ऑफ योर पोजिशन, मतलब दिन के जो हिस्से होते हैं, कंपेरेटिवली ये जो भी टाइम लिखा हुआ है उससे उनकी ड्यूरेशन या उसका टाइम बड़ा होता है, तो इसीलिए हम उनके साथ प्रीपोजिशन इन इस्तेमाल करें। अब पार्ट्स ऑफ द डे कौन से? मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया, ठीक है। इनके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इन प्रीपोजिशन। इन द मॉर्निंग, देखो आपने इस्तेमाल कर दिया इन द मॉर्निंग। अब और लिख लो आप खुद, सिर्फ इन द मॉर्निंग नहीं, इन द आफ्टरनून लिखो, इन द इवनिंग लिख लो, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द डे के साथ लिखो, हम इस्तेमाल करेंगे। अब दोनों को मैं ये लिख लो यहाँ पर, पार्ट्स ऑफ द डे, पार्ट्स ऑफ द डे, ठीक है। इनके साथ देखो प्रीपोजिशन हम इन इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखो यानी नेम्स ऑफ सीजन्स या मंथ्स जो होते हैं, देखो नेम्स ऑफ मंथ्स, सीजन्स, ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरीज, अब ये सब लॉन्गर टाइम है या लॉन्गेस्ट टाइम है, उसके साथ देखो प्रीपोजिशन हम इन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है बेटा। देखो हम इन प्लस आप मंथ इस्तेमाल करें, ठीक है ना, आपने इस्तेमाल कर लिया, हाँ ये इस्तेमाल हुआ। या इन प्लस आप डे इस्तेमाल करें, इन अ डे, ठीक है, इन अ फ्यू डेज, इन 3 डेज, इन 5 डेज, हम कह रहे हैं देखो, ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। डे या डेज इस्तेमाल करें। अच्छा, इन प्लस देखो आप ये देखो लॉन्गर टाइम ये इस्तेमाल करें, ठीक है ना। इन प्लस देखो आप सीजन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इन समर, इन विंटर, देखो इससे। फिर आप देखें इन प्लस आप सेंचुरी इस्तेमाल करें। फिर देखो इन प्लस डिकेड इस्तेमाल करो या डिकेड इस्तेमाल करो, तो देखो इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो इन प्रीपोजिशन, लेकिन ये लॉन्गर हमारा ड्यूरेशन, ठीक है ना। तो है एक्सेप्शन कुछ, मतलब इसके अंदर है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक्सेप्शन नहीं है, वो मैं अलग करके आपको बताऊंगा। लेकिन देखो पार्ट्स ऑफ द डे अब कंपेयर करो कि इनकी ड्यूरेशन जो हमने इधर 8 की लिखी है उनसे ड्यूरेशन सबकी बड़ी, तो हमने अब ऐसा नहीं है, नाम लिख लो, इन अप्रैल मार्च, ठीक है, इन जनवरी, इन मई जून, इन अ मंथ भले, इन अ फ्यू मंथ्स, इन 3 मंथ्स, भले नाम लिखो, बगैर नाम के कॉमनली इस्तेमाल करो। इन अ फ्यू डेज, इन 3 डेज, इन 5 डेज, इन 6 डेज, आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते। लेकिन अगर नाम आ जाएगा तो नहीं इस्तेमाल करें, इन मंडे नहीं लगेगा, इन ट्यूसडे नहीं लगेगा, वो आते हैं, ठीक है ना, उसके नाम के साथ नहीं लगेगा। अच्छा, इसके साथ इन ईयर, इन 3 ईयर्स, 5 ईयर्स हो सकता है, इन 2000, इन 2005, इन 2013, ये हो जाएगा, ठीक है। इन सीजन, इन 3 सीजन, इन 2 सीजन, ये हो जाएगा। इन विंटर, इन समर, ये हो जाएगा। इन सेंचुरी, इन 19th सेंचुरी, इन 20th सेंचुरी, इन 16th, 17th सेंचुरी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन डिकेड्स, इन 3 डिकेड्स, इन 4 डिकेड्स, इन 2 डिकेड्स, देखो ये हो जाएगा। डिकेड्स किसको कहते हैं? जिसमें कितने साल है और उसमें कितने आएंगे? 100 साल, ठीक है। तो देखो मतलब ये हमने इनका किया बेटा, मतलब ये कि जिधर लॉन्ग ड्यूरेशन को बात करें। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, यानी जो हमारा नंबर 3 जो प्रीपोजिशन है, देखो टाइम के हिसाब से हम कर रहे हैं, है ना, मतलब हम सुबह सुबह उठते हैं, वहां से हमने स्टार्ट किया है, सब हम उसी टाइम पे उठते हैं, ठीक है। तो हम आगे मूव हो रहे हैं। अच्छा, जो ऑन हम इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन ऑन, देखो वो हम इस्तेमाल करते हैं डे या मतलब डेट के साथ। देखो ना, हम ऑन जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं वो डे और डेट के साथ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, डे के साथ कैसे? डे के साथ तो मैंने इन लगा दिया, बेटा नेम ऑफ द डे, वरना ये लिख लो या तो मतलब ध्यान में रखो, डे और डेट मतलब नेम ऑफ द डे, ठीक है। नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द डे होगा
तो आप उसके साथ ऑन प्रीपोजिशन इस्तेमाल करें। नेम ऑफ द, अब आप देखो ऑन मंडे, ठीक है, ये आपने देखो कर दिया, ठीक है, या आपने ऑन वेडनेसडे, देखो ये कर, जो नाम हो उसके साथ हम इस्तेमाल करें। अच्छा, कुछ ऐसे डेज होते हैं जिनके नाम ही नहीं होते, कुछ ऐसे दिन भी हैं जिनकी नाम, बगैर नाम के दिन तो कोई नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे दिन होते हैं जिनका नाम ही नहीं होता, तो वो कौन से हैं? येस्टरडे, देखो डे तो आ गया, टुडे डे तो आ गया, टुमारो देखो मतलब ये तो आ गया, तो फिर हम उनके साथ इन इस्तेमाल करें, एक इस्तेमाल करें या ऑन इस्तेमाल करें, ये क्या लगाए? मिसाल के तौर पर उनके साथ मतलब कुछ ऐसे होते हैं जैसे टुडे हो गया, टुडे हो गया, ठीक है, या येस्टरडे हो गया, या टुमारो हो गया, देखो ये भी तो डेज में आ रहे हैं ना, तो हम इनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाए? यानी ऑन टुडे, ऑन येस्टरडे, ऑन टुमारो, क्या लगाए? देखो इनके साथ हम नहीं लगाएंगे प्रीपोजिशन, ठीक है ना, इनके साथ आप इन तीनों में से कोई नहीं लगाएंगे, ना एस लगाएंगे, ना इन, ना ऑन, ये ना लगाएंगे, इनके साथ बेटा ना लगाएंगे, ये माना जीरो प्रीपोजिशन वाले, ठीक है ना। जैसे ही विल कम टुडे, ही केम येस्टरडे, ओके, ही विल कम टुमारो, तो देखो हमने तीनों के साथ नहीं इस्तेमाल किया, आप प्रीपोजिशन हम तीनों के साथ नहीं लगेंगे, तीनों के साथ बगैर प्रीपोजिशन का, ठीक है, नो प्रीपोजिशन। नो प्रीपोजिशन मतलब अब फोर वगैरह तो होता है, फोर टुडे, जैसे हम बोलते हैं ही इज कमिंग फॉर टुडे, आज के लिए आ रहा, ही इज जस्ट कमिंग फॉर टुमारो, एक दिन के लिए, लेकिन मैं इन प्रीपोजिशन की बात कर रहा हूँ जो हमारे सामने अभी, ये नहीं लगेंगे, ये मतलब इनके टाइम के साथ नहीं लगेंगे, लेकिन अगर कोई इनके साथ कोई दूसरा वर्ड आप ऐड करते हो तो फिर तो मतलब उस वर्ड के हिसाब से लगेगा ना, जैसे इन टुडेज मीटिंग, इन टुडेज क्लास, सर आई वॉज प्रेजेंट इन टुडेज क्लास, तो ये टुडे के साथ नहीं लगाए, किसके साथ लगा? क्लास के साथ लगाए, ये जो आपने लगाया प्रीपोजिशन वो क्लास के साथ लगाया, ना कि आपने इनके साथ इस्तेमाल किया, तो फिर जो साथ रखते हो वर्ड उसके लिए आप कहते। अच्छा, अगर जरूरत नहीं है तो हम नहीं भी लगाते, देखो जैसे हम बोलते हैं टुडेज क्लास वॉज, टुडेज क्लास वॉज सस्पेंडेड, या टुडेज क्लास वॉज नॉट टेकन बाय एनी टीचर, अब देखो तो अब लगा प्रीपोजिशन, जरूरत नहीं है तो हमने नहीं लगा, तो वो मतलब थोड़ी सी चीजें हैं जो लगा है इन वगैरह, वो भी क्लास के साथ, प्लेस के साथ लगा है, ना कि टाइम के साथ लगा है, तो ये थोड़ी वेरिएशन है। आप मतलब कहीं पे ऐसा ना हो कि मना समझेंगे देखो सर ये लग रहा है लेकिन आप नहीं लगाते। अच्छा, फिर टुडे के साथ देखो और भी वर्ड्स आते हैं, कुछ कीवर्ड्स और भी आते हैं, तब भी हम अवॉइड करते हैं प्रीपोजिशन। वो कौन से वर्ड मैंने आपको पढ़ाए होंगे, जैसे टुडे के साथ, जैसे टुडे ना अगर ईच लगता है तो भी ना लगा, ईच सॉरी ईच लगता है टुडे के साथ, ईच डे, टुडे नहीं ईच डे, डे सॉरी ईच डे, जैसे ईच डे या एवरी डे, अब डे इसके अंदर भी आ जाए तो ना लगाए, ऑन ईच डे हम ना बोले, ऑन एवरी डे ना बोले, ये मतलब ऐसे ही हम इस्तेमाल, ठीक है ना, इस तरीके से। और जैसे दिस भी आता है तो भी ना लगाए, दिस डे तो भी ना लगाए, ठीक है, तो भी हम प्रीपोजिशन नहीं लगाए, मतलब बगैर प्रीपोजिशन के इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा देखो जो ऑन हम लगा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, एक डेज ये हमारे दूसरे ये, तो हम ऑन इस्तेमाल कर रहे हैं कब, जब डेज के नाम हम कब इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद डेट के साथ कैसे, डेट के साथ इस तरीके से, जब आपका मंथ प्लस डेट, मंथ प्लस डेट हो तो आप देखो मंथ प्लस डेट हो,
ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। यहाँ डेट मैंने पहले भी आ सकती, देखो ये नहीं है कि मैंने लिखा, दोनों लिखना, ठीक है ना। तो बेटा देखो इस तरीके से, जैसे देखो ऑन जनवरी, ठीक है, ऑन जनवरी 5, और आप साल भी लिख सकते हो, देखो ये ऑन जनवरी 5, 2023, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ऑन 5 जनवरी, देखो ऑन 5, तो डेट के साथ इस तरीके से बेटा डेट के साथ, तो डेट भले मतलब मंथ के बाद आए या मंथ से पहले आए, लेकिन हम प्रीपोजिशन ऑन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ऑन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, डे के साथ, डे मतलब जो नाम है ना, नाम, उस नाम के साथ अगर पार्ट ऑफ डे आ जाए तो फिर क्या लगता है, प्रीपोजिशन ना। ये जो नाम है कहीं जाते हुए हिंदी मना देखो। अच्छा देखो, मतलब डे है ना, जैसे हम बोले भाई मंडे मॉर्निंग, ठीक है, ट्यूसडे इवनिंग या थर्सडे आफ्टरनून, तो क्या लगाए, इन लगाए, ऑन लगाए, एट लगाए, कौन नाम मतलब क्या सेंस क्या कहता है बेटा, मतलब हम क्या इस्तेमाल करें, यानी अगर डे प्लस, मतलब डे प्लस पार्ट ऑफ द डे साथ आ जाए, डे प्लस पार्ट ऑफ द डे, डे प्लस पार्ट ऑफ द डे, अगर ये एक साथ आ जाए तो क्या प्रीपोजिशन लगेगा या नहीं लगेगा। ही विल कम मंडे मॉर्निंग, ही विल कम इन द मंडे मॉर्निंग, ही विल कम ऑन मंडे मॉर्निंग, ही विल कम एट मंडे मॉर्निंग, देखो ऐसे वर्बली बता रहे, तो शाबाश बताओ क्या लगेगा बेटा, ऑन लगेगा, ठीक है ना, हम ऑन इस्तेमाल करें, प्रीपोजिशन हम ऑन इस्तेमाल करें, ठीक है, ऑन मतलब हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल ऑन डे प्लस माना, ये तो मैंने बताया आपको पॉइंट करके, लेकिन इसका एग्जाम्पल देता हूं, देखें, जैसे एग्जाम्पल इसका होगा ताकि सबको समझ में आ जाए, ऑन मंडे मॉर्निंग, इन नहीं लगाएंगे, इन इसीलिए नहीं लगा रहे, क्यों नहीं लगा रहे बेटा, वैसे तो हमने मॉर्निंग के साथ इन लगाया है, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, ठीक है ना, ये लगाया, लेकिन यहाँ पर इन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आपका पहले क्या है, सारे फर्स्ट वर्ड के साथ लगे, तो नेम ऑफ द डे आ रहा है, तो आप इस्तेमाल करेंगे ऑन मंडे मॉर्निंग, ठीक है, नेम ऑफ द डे आ रहा है इसी, तो जो पार्ट ऑफ द डेज आएंगे आप प्रीपोजिशन देखो उसके साथ ऑन इस्तेमाल। तो देखो ये जो अभी हमने सेव किया है, यानी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, या बेसिक आपको दिया है बिल्कुल, जिसमें एक जिसकी ड्यूरेशन कम हो या स्पेसिफिक टाइम हो, बस स्पेसिफिक टाइम है, ये सब स्पेसिफिकेशन है, देखो इनमें कोई भी टाइम आगे पीछे नहीं है, सिर्फ वो टाइम है बस जो स्पेसिफिक डेफिनेट जो नाम है, तो आप एक लगाएंगे। देखो ये वो टाइम है जिसके अंदर कंपेरेटिवली टाइम की ड्यूरेशन बड़ी है, मतलब इनके अंदर घंटे या ज्यादा टाइम है, ठीक है, तो देखो हमने इस्तेमाल कर दिया इन, और फिर यहाँ पर देखो डे और डेट की हमने बात की, तो हमने इनके साथ प्रीपोजिशन ऑन इस्तेमाल किया, डे का नाम होना चाहिए, ठीक है, डे का नाम उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे, और फिर ईयर वगैरह डेट वगैरह वो सब इसके साथ आ जाते हैं। हाँ नहीं, तो स्पेसिफिक का मतलब ये हुआ ना, स्पेसिफिक किस सेंस में, मतलब प्रिसाइज या ब्रीफ वाले सेंस, ठीक है ना, जो मतलब ड्यूरेशन है ना, ड्यूरेशन जो टाइम की होती है वो स्पेसिफिकली बिल्कुल इसकी कम होती है। अब ऐसे तो ठीक, आप जो स्पेसिफिक अभी आपने क्वेश्चन किया, आपने क्वेश्चन किया नाउन के नाम के साथ, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने देखा मंडे ट्यूजडे ये देखा या मॉर्निंग देखा, तो आपने कहा कि सर देखो ये भी स्पेसिफिक इनके नाम है, तो नाम को देखकर आपने वहां क्वेश्चन किया है कि ये नाम जो है वो भी स्पेसिफिक है, तो फिर उसको देखकर हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अंदर एक मतलब ये सारी चीजें वो अगर स्पेसिफिक है, लेकिन
फिर उसके ड्यूरेशन भी देखे ना, अब इसकी ड्यूरेशन देखें 12-12 घंटे, अंदर ड्यूरेशन भी ज्यादा है। तो हमने सिर्फ एक चीज नहीं दी इससे, देखो स्पेसिफिक भी हो, शार्ट भी हो, ब्रीफ भी हो, कंसाइज वगैरह जो भी है, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वो प्रीपोजिशन है। ये नहीं है कि नाम जो हो वो स्पेसिफिक, ठीक है, नाम जो होता है जैसे बर्थडे हो गया ट्यूजडे जनवरी पे, या ऐसे तो हम इधर अगर लिखेंगे सेंचुरी है तो ये भी तो स्पेसिफिक है भाई, 19th सेंचुरी, ठीक है, तो फिर इसके साथ एक लिखेंगे नाम आ गया सेंचुरी का तो लिखेंगे, तो ऐसा नहीं है ना। आप ड्यूरेशन का ध्यान रखें, स्पेसिफिक दायरे मैंने रखा है क्योंकि वो टाइम सिर्फ उतना ही रहता है, ज्यादा उसके अंदर कोई एक्सटेंशन नहीं है, स्पेसिफिक एक्सटेंशन मैंने रखा है, ठीक है ना। तो बेटा ये मतलब जो वो शॉर्ट या लॉन्गर टाइम के हवाले से हमने आपको एक, अब इनके अंदर एक्सेप्शन है, देखो इसके अंदर एक्सेप्शन है, जैसे इन अ मूवमेंट भी कहते हैं, देखो इन अ मूवमेंट भी कहते हैं। तो फिर जो इसका जो यूज है मे वाले सेंस में आगे हम मतलब पढ़ेंगे, इसकी कैटेगरी रही हुई है। मे का जो सेंस है मे माना जैसे वी आर इन क्लास, तो हम उसमें उस मीनिंग में ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ ही इज इन एक्साइटमेंट, ही इज इन ट्रबल, देखो तो ये देखो तो टाइम नहीं है, टाइम का सेंस नहीं है, लेकिन किस मीनिंग में इस्तेमाल होता है, ये अपने इसके जो वर्ड की कॉन्क्रीट मीनिंग है, ये फंक्शनल जो इसकी मीनिंग है, फिर इस मीनिंग में भी ये इस्तेमाल होता है, ठीक है, इस मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है। तो फिर हम वो आगे देखेंगे। हाँ नहीं, टुडे मॉर्निंग के लिए आप कुछ भी ना रखें, ठीक है, टुडे मॉर्निंग या टुनाइट है या दिस मॉर्निंग है, आप ऐसे इस्तेमाल, ठीक है, इनके साथ ना इस्तेमाल करें। अच्छा, फिर हमने इसका रखा भी है कैटेगरी वाइज, देखो प्रीपोजिशन है। अब देखेंगे ये वाली कैटेगरी जो है वो मतलब अच्छे नोट्स बने हुए सारे आपके कैटेगरीज में, देखो टाइम की कैटेगरी है, प्लेस की है, सबकी है, लेकिन इस हम नहीं आते, अभी इस पे आते हैं, जो पढ़ा है इसको हमने पूरा आपको डिस्प्ले दिखाओ, ये शायद देखो, हाँ इसमें और ज्यादा अगर कोई बात तो देख लो, ये तीन जो हमने पढ़े इसको करेंगे बेटा। देखो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम डिस्क्राइब व्हेन और फॉर हाउ लॉन्ग समथिंग occurred or where it occurred, also are will occur. Three most common prepositions of time are there, in and on. ये तीन बहुत कॉमन है। Each preposition of time refers to a different thing, increment or point in time, is माना ये फ्लक्चुएट करता है। तो एक का हमने पढ़ा स्पेसिफिक शॉर्ट टाइम ऑफ डे, ठीक है, डे का जो होता है, डे का होता है, जैसे एक नून हो गया, एक 1 कलाक हो गया, देखो तो कोई भी डे का शॉर्ट टाइम होता है उसके साथ। फिर मंथ ईयर स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे, ठीक है, माना जो हमने आफ्टरनून मॉर्निंग वगैरह नाम तो आया उसके साथ हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंपेरेटिवली ड्यूरेशन क्या हो, ड्यूरेशन इसकी बड़ी तो हम तब इस्तेमाल करते हैं, जैसे इन ऑगस्ट हो गया, इन 2008 हो गया, देखो हमने इस्तेमाल किया, इनका आफ्टरनून हो गया, लॉन्गर हमने अभी बताया। फोन कब इस्तेमाल करते हैं, डेट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, ऑन ट्यूजडे देखो हमने इस्तेमाल कर दिया, ऑन फरवरी हमने इस्तेमाल कर दिया, या ऑन इंडिपेंडेंस डे, देखो इवेंट्स होते हैं, ऑन ईद, ऑन दिवाली, देखो ये भी डेज, ये भी मना त्योहार, ये भी डेज के नाम है, ठीक है, हम ऑन इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो ऑन ईद, ऑन होली, ठीक है, ऑन इंडिपेंडेंस डे, तो इनके साथ में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रीपोजिशन देखो हम ऑन इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये भी डेज के नाम है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है 4, ठीक है, नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है बेटा देखो 4 है, उसको थोड़ा 4 का, जब 4 की बात है सिंस भी नीचे दिया हुआ है, लेकिन एक साथ इधर ही पढ़ दे, 4 एंड सिंस टाइम के प्रीपोजिशन है, 4 एंड सिंस। अब 4 कब इस्तेमाल करेंगे, सिंस कब इस्तेमाल करेंगे, बहुत आसान है, या तो हम वर्ड्स लिख लें बेटा। 4 अब कब इस्तेमाल करते हैं, जब जो स्टार्टिंग मूवमेंट ऑफ द टाइम हो ना, वो मतलब नाम ना हो उसका, जो मतलब स्टार्टिंग मूवमेंट ऑफ द टाइम हो उसका नाम ना हो, यानी वो टाइम जो सिर्फ ड्यूरेशन शो करे,
मुद्दत की बात करें, वो टाइम जो ड्यूरेशन या मुद्दत की बात करें, यानी जो टाइम सिर्फ हाउ लॉन्ग की बात करें, तो हम उस टाइम के साथ फोर लगाते हैं, ठीक है ना। वो टाइम जो ड्यूरेशन की या मुद्दत की बात करें, टाइम का नाम ना हो, माना ड्यूरेशन या मुद्दत भाई इतने अरसे से, अरसा माना अरसे की जो आपको टाइम की बात नजर आए किसी सेंटेंस के अंदर, तो हम फोर इस्तेमाल करेंगे। भाई अब अरसा जैसे हो सकता है, देखो 2 घंटे का अरसा हो सकता है, ठीक है ना, या देखो मतलब 3 डेज का हो सकता है, या देखो यानी 4 वीक्स का हो सकता है, ठीक है ना, या देखो यानी 3 मंथ्स का हो सकता है ना, हम अरसे की बात कर रहे हैं। या मिसाल के तौर पर 5 इयर्स का हो सकता है, जो मुद्दत की बात है। दूसरे अल्फाजों में आप देखेंगे इसके अंदर कोई टाइम का नाम नहीं है, क्योंकि नाम अगर आता है तो वो एक स्पेसिफिक टाइम हो जाता है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन की बात नहीं करता, ठीक है ना। तो देखो ऐसे जो भी टाइम है मतलब जिनके साथ हम फोर इस्तेमाल करेंगे, या देखो 3 डिकेड हो गया, या देखो 2 सेंचुरीज हो गया, इनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे, या देखो 10 मिनट्स हो गया, ठीक है ना बेटा। ऐसी जो होती है, जो ड्यूरेशन वाली बात हो, माना कितने टाइम से जो कोई एक्शन आ रहा है, जिसके लिए हमने लिखा है कि हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग जो वो एक्शन कंटिन्यू है, तो ऐसी मुद्दत या ऐसे अरसे या ऐसे पीरियड या ड्यूरेशन के लिए हम प्रीपोजिशन फोर इस्तेमाल करते हैं। आप इसमें देखेंगे कहीं पे भी आपको टाइम का नाम या स्पेसिफिकेशन ऑफ द टाइम नजर नहीं आएगी। ड्यूरेशन है, ये सब ड्यूरेशन है भाई, 2 घंटे की ड्यूरेशन, 3 की, जो एक मतलब ये होता है। अब यहाँ पर देखो एक ये आपने लिखा, अब ये बीच वाला जो है ये सब ड्यूरेशन। मिसाल के तौर पर आपने इधर मंडे लिखा और इधर आपने सैटरडे लिखा, ठीक है, इधर आपने सैटरडे लिखा। अब मंडे जो है एक स्टार्टिंग मोमेंट ऑफ द टाइम, ठीक है, ट्यूजडे भी मतलब एक मोमेंट है जो कि नाम के साथ है। तो आप अगर इनके साथ कोई लिखेंगे तो सिंस लिखेंगे, और नहीं लिखेंगे। बीच वाला जो सफर है, बीच वाली जो जर्नी है, ये बीच वाली जर्नी जो सफर है, ये ड्यूरेशन। अब इसके अंदर देखो मिनट्स भी आ सकते हैं, इसके अंदर आवर्स भी आ सकते हैं, मतलब जो भी आएगा। अब बीच वाले टाइम के साथ आप क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। इसी तरीके से आप किसी ईयर का, मंथ का भी नाम दे सकते हो। मिसाल के तौर पर आपने इधर जनवरी लिखा, ठीक है बेटा, और इधर आपने कोई मार्च वगैरह लिख लिया या क्या, तो बीच वाली जो ये ड्यूरेशन जो भी होगा, मंथ्स होंगे, डेज होंगे, वीक्स होंगे, या इधर आवर्स होंगे, जो भी होंगे, इसको हम ड्यूरेशन कहते हैं। जो नाम होगा उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस प्रीपोजिशन इस्तेमाल, टाइम के नाम के साथ, जिसको स्टार्टिंग मोमेंट ऑफ द टाइम कहा जाता है, तो सिंस इस्तेमाल। अच्छा, इसके साथ जो टेंस प्रीफर किया जाएगा, इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ जो टेंस प्रीफर किया जाता है, ज्यादा माना मोस्टली लिखा जाता है, वो परफेक्ट टेंस। देखो इनके साथ मोस्टली प्रीफर किया जाता है, ये जो टेंस, पास्ट टेंस भी मतलब इस्तेमाल करते हैं। जो टेंस प्रीफर किया जाता है मतलब वो परफेक्ट टेंसेस होते हैं, यानी परफेक्ट टेंसेस जो है ना इनके साथ इस्तेमाल होते हैं। परफेक्ट टेंसेस कौन से, यानी पास्ट के, प्रेजेंट के एंड पास्ट, ठीक है ना, ये परफेक्ट टेंसेस जो है ना इनके साथ इस्तेमाल। परफेक्ट टेंसेस टाइम के हवाले से, टाइम की मैं बात करूं, क्षेत्रीय के टाइम, जैसे मिसाल के तौर पर इसको यहाँ पर हम एग्जाम्पल देते हैं कि एग्जाम्पल वी आर लर्निंग फॉर 30 मिनट्स, ठीक है बेटा। देखो वी आर लर्निंग फॉर 30 मिनट्स, ये अब ड्यूरेशन हो गई, मुद्दत हो गई कि हम कितने टाइम से या कितने अरसे से, कितनी मुद्दत या पीरियड से हम जो वो सीख या पढ़ रहे हैं। वी आर लर्निंग फॉर 30 मिनट्स, तो आपके सामने हमने इस्तेमाल कर दिया। अब आप देखो प्रीपोजिशन भी आ गया और टाइम भी आ गया, लेकिन एक एरर, एक मिस्टेक है। वो कौन सी मिस्टेक,
कि हमें जो इसका अच्छा दूसरा मैं बताऊं कि ये दो ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसको भी कंटिन्यूस बना देता है, उसको भी प्रोग्रेसिव बना देता है, माना पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक। यानी इन दोनों प्रीपोजिशन का मतलब ये कि ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट तक अभी कंटिन्यूस से जारी, लेकिन प्रोग्रेसिव। इसीलिए हम ये दोनों प्रीपोजिशन है। देखो मैं पढ़ा रहा हूं तो हमने जो एक्शन स्टार्ट किया हमारा कब किया, 30 मिनट पहले किया, 30 मिनट पहले क्या था, पास्ट था, ठीक है। तो तब से लेकर अप टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग अगर एक्शन कंटिन्यूस है तो हम ऐसे एक्शन के लिए टेंस के हिसाब से परफेक्ट टेंसेस को प्रीफर करेंगे, ना कि किसी दूसरे टेंस को। तो ये बड़ा रीजन है। तो अब ये गलत हो गया। अब ये प्रीपोजिशन के हिसाब से मैं आपको ऑप्शन दूंगा, ए ऑप्शन 4 ये दे दिया, बी ऑप्शन में सेम होगा, सिंस होगा, सी ऑप्शन में टेंस होगा क्या, तो सी ऑप्शन में ये होगा, बेटा गलत हुआ। सी ऑप्शन में देखो ये होगा, देर न लग जाए तो मतलब हम कम से कम ये पॉइंट कंप्लीट करें। वी आर लर्निंग सिंस, देखो ये मैं दे दूंगा, इसको ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है ना, मतलब सिंस के ऊपर अलग। वी आर लर्निंग सिंस 30 मिनट्स, देखो ठीक है बेटा, देखो वी आर लर्निंग सिंस 30 मिनट्स, हमने ये लिख लिया। देखो बी ऑप्शन आपका आ गया। तो दोनों में से कौन सा गलत है, दोनों गलत है, क्योंकि ये भी नहीं लगेगा, क्योंकि ड्यूरेशन की बात है, मुद्दत की बात है, टाइम का कोई नाम नहीं है। अगर टाइम का नाम होगा, टाइम स्पेसिफाइड होगा, तब आप सिंस इस्तेमाल करेंगे। टाइम स्पेसिफाइड तो है नहीं, यानी सिंस इस्तेमाल करें तो ये भी देखो एरर होगी। एक तो ये इसके हिसाब से एरर हो गई, दूसरा ये कि हमने टेंस भी ठीक नहीं लिखा तो भी गलत हो गया। तो हम इस्तेमाल करेंगे तीसरा एग्जाम्पल, देखो वी है बिल, मैंने कहा ना ऊपर जो लिखा हुआ है इस टेंस को बेटा प्रीफर करें, इस टेंस को प्रीफर करें, मतलब परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंसेस को इस्तेमाल करें। अच्छा वी हैव बीन लर्निंग, अच्छा वी हैव बीन लर्निंग, अब अगर मैं सिंस लगाऊं तो मतलब टेंस तो सही हो गया, लेकिन प्रीपोजिशन सिंस लगाऊं तो सही होगा गलत होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ड्यूरेशन की, मुद्दत की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लगा रहे हैं सिंस, तो ये एरर हो जाएगी। वी हैव बीन लर्निंग फॉर 30 मिनट्स। तो बेटा मैंने आपको यानी टाइम जो है देखो बता दिया है, नेचर ऑफ टाइम कैसी होनी चाहिए, सिर्फ 4 इस्तेमाल करें। ये 4 कंजंक्शन भी होता है, ये 4 कंजंक्शन भी होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी, ठीक है। तो 4:30 मिनट्स देखो ये होता है। तो हमने प्रीपोजिशन, क्योंकि ड्यूरेशन है, टेंस भी अब हमारा करेक्ट हो गया। देखो ये आपके दोनों करेक्ट मिस्टेक, अगर आपने सिंस लगाया तो भी गलत। तो बेटा जब मुद्दत की बात हो, हाउ लॉन्ग की बात हो, मतलब कितने अरसे से कितने वक्त से, जिसके अंदर कोई डेफिनेट, कोई नोन या कोई मतलब प्रॉपर टाइम ना हो, टाइम मतलब टाइम का नाम मेंशन ना हो, तो ऐसे अरसे और ऐसी ड्यूरेशन के लिए, ठीक है ना, वो फिर कितनी भी ड्यूरेशन हो सकती है, हम उसके लिए यानी इस्तेमाल करेंगे प्रीपोजिशन 4, है ना। ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक जारी हो, उस ड्यूरेशन होती है, देखो ये ड्यूरेशन तब हम इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए टेंस हमारा ये होना चाहिए परफेक्ट टेंस, दोनों टेंस हमारे देखिए हमने ये गलत कर, बाकी अंदर और इसको कंपेरेटिवली मैं बताऊंगा 4 और सिंस के अंदर नाम लिखता हूँ, ठीक है।